इस्लाम का अपना धर्म है, वहाँ कोई शिवलिंग नहीं है। और अगर ऐसा होता तो जरूर हमारी सरकार कुछ ना कुछ करती। हमारा विदेश मंत्री है, हमारा विदेश मंत्रालय है, बहुत कुछ है कि अगर हमारा शिव जी को कोई वहाँ पकड़ के रखता है। ऐसा बहुत अवधारणा है जो आलतू फालतू बात करते हैं। तो इन स्मार्ट क्लास के YouTube चैनल पर देखिए, आज का जो टॉपिक है ये हम लोग बात करने वाले हैं एक पवित्र स्थल के बारे में जो इस्लाम धर्म के सबसे ऊपर बोल सकते हैं तबके में आता है। यह नाम है मक्का मदीना का। देखिए, मक्का मदीना इस्लाम धर्म के 5 स्तंभों में से एक स्तंभ है जिसे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सम्मान दिया जाता है। इसे इतना पवित्र माना जाता है कि आपको भी पता हो कि यहाँ से, इस क्षेत्र से, जो जहाँ मक्का मदीना है वहाँ से किसी को भी मनाही है हवाई जहाज़ या कोई भी तरह का वायुयान ले जाने से। इतना इसे दर्जा दिया गया है। अब आज हम लोग जानते हैं कुछ इसके रोचक तथ्य कि क्या है मक्का मदीना एक्चुअली में। देखिए, मक्का मदीना जो है ये सऊदी अरब में बनाया हुआ एक क्षेत्र है जहाँ पर इस्लाम धर्म के काबा का स्थापना किया गया है। यह क्षेत्र जो है यह लगभग मुख्य शहर से 70 किलोमीटर दूर है। इस शहर का नाम जिन्ना है जो 70 किलोमीटर जहाँ से दूरी पर मक्का मदीना स्थित है। देखिए, यह क्षेत्र समुद्र तल से 909 फीट ऊंचाई पर स्थित है और यह जो है एक बोल सकते हैं इस्लाम या मुस्लिम धर्म का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर कुरान का पहली बार दीदार हुआ था। कुरान को यहाँ अल्लाह ने पूरे मानव जाति के लिए उपहार स्वरूप दिया था और यहीं से इस्लाम धर्म का उदय हुआ था। इस क्षेत्र का जो आकार है वो क्यूब के आकार का है। ये भी कहा जाता है कि यहाँ पैगंबर मोहम्मद हजरत साहब का जन्म हुआ था। देखिए, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म होने के कारण यह क्षेत्र बहुत ज़्यादा पवित्र है, क्योंकि यहाँ पर जितने लोग रहते हैं, यहाँ की कुल आबादी, जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनकी कुल आबादी 20 लाख है, लेकिन यहाँ पर जो तीर्थयात्री है उन्हें मिलाकर ये 3 गुना हो जाता है। यहीं से कुरान की घोषणा हुई थी, यहीं से पूरे विश्व में कुरान का प्रचार प्रसार हुआ। मक्का मदीना अल मुनव्वर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर व्यापार के भी बहुत सारे साधन हैं जिसे लोग करके वहाँ पर अपना दिनचर्या या बोल सकते हैं अपना जीवन यापन करते हैं। इस्लाम धर्म के अनुसार हर मुसलमान को वहाँ जा कर के अपने जीवन में एक बार जाना चाहिए ताकि उन्हें जन्नत नसीब हो। ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर मुस्लिम धर्म के अलावा और किसी धर्म की एंट्री को बैन किया गया है। यह बहुत ही पवित्र स्थल है। साथ ही साथ इस्लाम धर्म में इसे एक इतना ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, इतना ज़्यादा मान्यता दिया जाता है कि जिस दिशा में काबा है उसी दिशा में मुस्लिम धर्म के भाई बहन जो हैं अपने नमाज को अदा करते हैं 5 वक्त। दिन के 5 वक्त का नमाज जो है वो उसी दिशा में बैठ के करते हैं। यह स्थान जो है इसे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आज के समय में परिपूर्ण किया गया है। आपको आगे मैं बताऊंगा कि इसका कुछ रेयर फोटोज़ जो आज तक आपने कभी भी कम वीडियो में देखे होंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में इसका कुछ फ़ोटोज़ लीक हुए जो वहाँ के सरकार ने, सऊदी अरब के सरकार ने लीक किया, जिसमें पहली बार उन फ़ोटो को रखा गया जिसमें उस पत्थर का जिस काले पत्थर को लोग चूमते हैं और उसका सजदा करते हैं, उस पत्थर के फ़ोटो को लिया गया है। इस फ़ोटो को खींचने में 50 घंटे का समय लगा। हर दिन 7 घंटा उस फोटो के ऊपर बहुत तरह तरह के कैमरे से खींचा जाता था। और 2 फोटो मैं आपके सामने इसमें दिखाऊंगा जिसमें पहली बार मक्का मदीना के काबा का जो वो पत्थर है जिसको दिखाया गया है। देखिए, यह पत्थर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि जितने भी यात्री जो आते हैं उन्हें हज यात्री कहा जाता है। वे लोग इस मदीना के चारों ओर, या बोल सकते हैं इस क्यूब के आकार का जो स्तंभ है उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं और अंत में उस पत्थर को जाके चूमते हैं। कहा जाता है कि जैसे वो उस पत्थर को चूमते हैं उनका जो बोल सकते हैं कि आप इच्छा है वो पूरा होता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की जन्म स्थल में एक विशाल मस्जिद है जहाँ का पवित्र स्थान को काबा कहा जाता है। यह एक क्यूब के आकार का है जिसकी लंबाई 40 फुट और ऊंचाई 30 फुट है। यह एक बोल सकते हैं क्यूब के आकार का है जिसकी परिक्रमा जितने मुस्लिम समुदाय के हज यात्री होते हैं वहाँ जाके करते हैं, और इसके बाद वह उस काले पत्थर को चूम करके अपने हज यात्रा को परिपूर्ण करते हैं। माना जाता है कि इसके चूमने के बाद उनके जितने भी कर्म हैं, जो उन्होंने गलत काम किए हैं, वो सभी शुद्ध हो जाते हैं। और एक यहाँ पर एक मुख्य बात है कि वहाँ एक बोल सकते हैं कि पानी का छोटा सा नहर है जिसे जमजम का पानी कहा जाता है।
माना जाता है कि यह पानी कभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। इसमें सभी लोग आकर के, जो मुस्लिम समुदाय के होते हैं, वो अपने शरीर को पवित्र करते हैं और इस पानी को अपने अपने घरों में लाते हैं। इस पानी को जिस तरह हिंदू धर्म में हम लोग गंगा जल को बहुत पवित्र मानते हैं, उसी तरह जमजम के पानी को भी बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। और सभी मुस्लिम समुदाय के लोग जो वहाँ तीर्थ यात्रा में जाते हैं, वो छोटे छोटे बोतलों में भर के इस पानी को अपने घरों में रखते हैं और हर पवित्र काम में इसका उपयोग करते हैं। यह पानी एक चमत्कारी पानी होता है, क्योंकि इससे कई प्रकार की बीमारियाँ भी क्या होती हैं, ठीक हो जाती हैं। मुस्लिम धर्म में इस जमजम के पानी का अर्थ होता है एक चमत्कारी द्रव्य। देखिए, मक्का मदीना का जो इतिहास है, यह 1400 वर्ष पुराना है और 1400 वर्ष पुराना होने के कारण इसे इस्लाम धर्म में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मान सम्मान दिया जाता है। कहा जाता है कि इस धर्म के आधार पर जो भी लोग यहाँ हज करने जाते हैं, जो भी हज यात्री होते हैं, उस काबा को 7 परिक्रमा करने के बाद अपने रस्मों के आधार पर काबा में स्थित पूर्वी कोने में जो एक पत्थर है, जो 5 फुट ऊंचाई पर स्थित है, उसे चूम करके अपने रस्मों को पूरा करते हैं, जिससे उनका जीवन सफल होता है। इन सभी रस्मों को तवाफ़ कहा जाता है, जिसमें सभी लोग मिल करके जो इस्लाम धर्म से जुड़े हैं, वो एक बोल सकते हैं चरकोन आकार के क्षेत्र को, जो काला लिहाफ से ढका हुआ है, उसको परिक्रमा करते हैं 7 बार और जाके काले पत्थर को चूमते हैं और अपने रस्मों को पूरा करते हैं। देखिए, मक्का मदीना का जो इतिहास है, ये 1400 वर्ष पुराना है और 1400 वर्ष पुराना मतलब बहुत ज़्यादा पुराना होने के कारण इसमें बहुत सारी मान्यताएं हैं। यहाँ पर एक काला पत्थर है जो काबा के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। यह पत्थर 5 फुट ऊंचाई पर स्थित है, जिसमें लोगों का जो वहाँ जाते हैं तीर्थ यात्रा करने, वे उस क्यूब का परिक्रमा करते हैं 7 बार और परिक्रमा करने के बाद उस पत्थर को जाके चूमते हैं। यह एक रस्म रिवाज होता है जिसे तवाफ़ कहा जाता है। देखिए, तवाफ़ यह सभी मुस्लिम संप्रदाय के लोग वहाँ करते हैं, जो भी वहाँ तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। इसके बाद ही उन्हें पूर्ण रूप से अपने जीवन को सफल माना जाता है। मुस्लिम धर्म में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म भी यहीं हुआ था। 570 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ और कुछ प्रॉब्लम होने के कारण वो 620 ईसा पूर्व में मदीना चल गए। मदीना में जाकर के उन्होंने अपने जीवन को बहुत ही सादगी से जिया। यहाँ पर एक मस्जिद अल हरम है, जो दुनिया का बोल सकते हैं सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत मस्जिद है। 356,800 वर्ग फीट में फैला ये मस्जिद जो है, ये अपने आप में एक पराक्रम है। माना जाता है कि इस्लाम धर्म का स्वर्ग जो है, इसी को कहा गया है। इस धर्म ने लोगों को शांति और एक साथ मिलकर चलने का संदेश देती है। इस्लाम धर्म में जितने भी अवधारणा हैं, जितने भी बातें हैं, जो भी आज तक कही जाती है, जितने भी अच्छे काम हैं और जितने भी इनकी महानता है, यह कुरान से ली गई है। कुरान में लिखी हर बातों का जिक्र वहाँ पर आपको दीवारों पर मिल जाएगा। वहाँ की दीवारों पर बहुत सारी ऐसी बातें लिखी गई हैं जिनसे मनुष्य का जीवन परिवर्तित हो सकता है। देखिए, एक ये भी अवधारणा है जिसको बोल सकते हैं कि ये विवाद भी बोल सकते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं कि अफवाह। इतिहासकारों के कुछ अफवाह के आधार पर यह माना जाता है कि वहाँ पर हिंदू के शिवलिंग स्थित हैं। लेकिन हाल ही में एक फ़ोटो जारी किया गया, जो वहाँ के सरकार ने, सऊदी अरब के सरकार ने जारी किया, जिस फ़ोटो को क्लिक करने में 50 घंटे का समय लगा और हर दिन 7 दिन तक 7-7 घंटे उस फोटो को खींचा गया। इसके लिए भारी मात्रा में महंगे से महंगे कैमरों का उपयोग किया गया और इस फोटो को लिया गया उस पत्थर के लिए जिस पत्थर को लोग शिवलिंग मानते थे, जिससे यह अवधारणाएं दूर हो रही है आज कि इस्लाम का अपना धर्म है, वहाँ कोई शिवलिंग नहीं है। और अगर ऐसा होता तो ज़रूर हमारी सरकार कुछ ना कुछ करती। हमारा विदेश मंत्री है, हमारा विदेश मंत्रालय है, बहुत कुछ है कि अगर हमारा शिव जी को कोई वहाँ पकड़ के रखता है, ऐसा बहुत अवधारणा है जो आलतू फालतू बात करते हैं। तो इन बातों को हमें नहीं मानना है। देखिए, हर धर्म के लोग को, हर संप्रदाय के लोग को हमें मान सम्मान करना है। किसी का धर्म कभी किसी को नहीं सिखाता है कि हमें एक दूसरे का दुश्मन बनना है। इसलिए आज मैं एक हिंदू होकर के इस्लाम धर्म के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि हमें शिक्षित होना है, शिक्षा का प्रसार करना है। हमें भी जानने का अधिकार है, इस्लाम धर्म के बारे में सभी को जानने का अधिकार है। यह एक ऐसा धर्म है जहाँ के मस्जिदों में कभी ताला नहीं लगता है, वहाँ के दरवाजे में कभी ताला नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ पर सबका आदर होता है। और बिना किसी के धर्म को ठेस पहुँचाए हम आज यह बात जानते हैं कि हमें सभी धर्मों का आदर करना चाहिए
और आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं कि इस्लाम धर्म का जो सबसे पवित्र स्थान था मक्का मदीना के बारे में आपको कुछ तो नई जानकारियाँ मिली होगी। मिलेंगे फिर हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।